नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब और आप सब ये पढ़ रहे हो एजुकेशन फॉर यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो मॉडल्स हैं, हम मॉडल्स को मॉडल्स नाम से जानते हैं, लेकिन मॉडल्स क्या हैं? मॉडल्स एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हम आइए शुरुआत करते हैं जो मॉडल्स हैं उनकी। तो मॉडल्स में सबसे पहले हम कैन को लेंगे। कैन आता है एबिलिटी के लिए। यहाँ हम एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे अपन? जो एग्जाम्पल्स के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव लेंगे और उसी का हम नेगेटिव बनाएंगे और उसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। साथ में जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनका भी हम एग्जाम्पल्स हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इनका यूज करते हैं कि कैसे इनका यूज होता है, कौन सा मॉडल क्या काम करता है, इनका यूज करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले केन है। केन का मतलब क्या होता है? सकना। हिंदी में क्या होता है इसका? केन का मतलब सकना। ये सकता है, मतलब आई, जैसे एग्जाम्पल है यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो। ठीक है, तुम खेल सकते हो। काम किस में हो रहा है? ये प्रेजेंट में हो रहा है, इतना याद रखना। काम किस में हो रहा है? प्रेजेंट में। आप मॉडल्स पढ़ते वक्त आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सा मॉडल है वो प्रेजेंट उसका फॉर्म है और किसका पास्ट फॉर्म है। हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैन है, हिंदी में होता है सकता, एबिलिटी के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में देखिए, यू कैन प्ले, यू मतलब तुम, कैन मतलब सकते हो, प्ले मतलब खेल, तुम खेल सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसका अफर्मेटिव। अब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। तो यू कैन नॉट प्ले। अब देखिए, यहाँ देखिए, जैसे हमने टेंस में पढ़ा था, हमने टेंस में पढ़े एक जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो था SHVO, एज सब्जेक्ट, एज हेल्पिंग वर्ब, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट। तो हम इसी प्रकार से हमने नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ा था। एज पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या है मॉडल भी? क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। मॉडल भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब। तो केन के तुरंत बाद में क्या लग गया? नोट लग गया। क्या केन को आप क्या मानोगे? एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि है ही हेल्पिंग वर्ब। तो कैन के तुरंत बाद में नोट और फिर ऑब्जेक्ट प्ले। तो यू कैन नॉट प्ले। ओके, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद में हो गया इसका, इसी का हम क्या बनाएंगे? इसी का हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो फॉर्मूला क्या है भाई उसका? जो हमने टेंस में सीखा था, फॉर्मूला फॉर्मूला सीखा था ना हमने, कि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, HSVO, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या इसमें देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है ना। तो कैन को पहले रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट रखा, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट वो रखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। तो कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो? ये होगा इसका इंट्रोगेटिव। तो अगर इसमें अगर अगर मान लीजिए अगर ये ऐसा भी पूछता कि क्या खेल सकते हो, क्या, देखिए इसमें एक WH जो फैमिली आएगी, WH जो फैमिली आएगी और जो मॉडल्स हैं इनमें फ़र्क देखिए। अगर आपने ये बोला कैन यू प्ले, तो उसमें आप यस और नोट के अंदर उसका जवाब दे सकते हो, यस और नोट के अंदर उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर WH फैमिली का प्रयोग करते हैं, मतलब WH वर्ड हैं, वाट, वेयर, हुम, हुज, बाई हुम, हाउ, अगर ऐसे जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं तो हम यस और नोट में जवाब नहीं दे सकते। जैसे अब हम थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते हैं। कैन यू प्ले, तो आप क्या कहोगे? यस और नो, यस और नो। अपना इतना आंसर है वो काफ़ी है, सुफिशियंट है। ठीक है, अब मैं आपको ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ WH वर्ड का प्रयोग होता है तो आंसर कैसे दे सकते हैं। और केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो मॉडल से बना है, मॉडल का फर्स्ट में एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करके बना है। तो हम क्या कर सकते हैं? यस और नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे
हम एक वो लेते हैं, हम एक वाक्य लेते हैं, ठीक है, कि जो अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी के पीछे लगा के हम देख लेते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए इसी के पीछे लगाते हैं, अगर इसके पीछे ही हम लगाते हैं कि व्हाट व्हाट कैन यू प्ले, अगर इसमें मैं इसमें यहाँ डब्ल्यू एच वाट लिख देता हूँ, अगर वाट लिख देता हूँ, वाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो, गेम के बारे में पूछ रहा है, खेलने के बारे में, मतलब क्या खेल सकते हो, तुम क्या खेल सकते हो। तो इसमें यस और नोट का जवाब नहीं आएगा, यस और नो दे ही नहीं सकते हम यहाँ पे, हमें जो भी पर्टिकुलर गेम हम खेलते हैं जैसे क्रिकेट फुटबॉल है वो उसको बताना पड़ेगा। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले फुटबॉल, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने इस जो कैन का प्रयोग है इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद नेगेटिव बनाया, उसके बाद में हमने इंट्रोगेटिव बनाया, उसके बाद में हमने डब्ल्यू एच फैमिली को शामिल किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुड, ठीक है। कुड है, केन का पास्ट है कुड, इसका हिंदी में अर्थ होता है सका या पाया, सका या पाया, ठीक है। जैसे देखिए केन का कुड है पास्ट, केन का प्रयोग जिन जिन क्षमताओं जैसे एबिलिटी के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, तो जो वो तो उसका प्रयोग होता है प्रेजेंट में, और उन्हीं उन्हीं बिंदुओं के लिए कुड का प्रयोग होता है पास्ट में, कुड का प्रयोग होता है पास्ट में, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही कुड स्लीप, ही कुड स्लीप, वह सो सका या सो पाया। सेकंड है ही कुड नॉट स्लीप, ही कुड नॉट स्लीप, नेगेटिव, वह सो नहीं पाया या वह सो नहीं सका। अफर्मेटिव देखिए, इसका वो देखिए इंट्रोगेटिव देखिए, कुड ही नॉट स्लीप, ठीक है, यहाँ वो इस सेम चीज़ है, कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, उसको ये अपना फॉर्मूला था HSVO, इसके अनुसार हमने किया। यहाँ पे नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कुड ही नॉट स्लीप, क्या वह सो नहीं पाया या क्या वह सो नहीं सका। नेक्स्ट देखते हैं कुड हैव, कुड हैव, तो सबसे पहले कुड हैव को देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए कुड हैव को देखते हैं, कुड हैव का हिंदी में जो अर्थ होता है वो देखिए, वो है, देखिए मैंने जैसे बताया कुड का बताया था मैंने, ये पास्ट में कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, पास्ट तो होगा ही होगा। तो इस सबसे पहले इसका हिंदी का अर्थ देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स में चलेंगे तो आपको मीनिंग है इसका ठीक से स्पष्ट हो जाएगा। कुड हैव का हिंदी अर्थ होता है सकता था, सकता था। देखिए सकता था मतलब कैसे यूज होता है सकता था का, एक जैसे आपको छोटी चीज बताता हूँ, बीच में एक बंदा था जो बोलता था कि मेरे में पहले भी वही पावर है, आज भी वही पावर है। कैसे, बोले कि मेरे घर के बाहर एक पत्थर था जिसको मैं पहले भी नहीं उठा पाता था और आज भी नहीं उठा पाता हूँ। तो जो उठा पाता था ना, मतलब पास्ट की चीज बता रहा है, तो सकता था, उठा सकता था, ये ऐसी चीजें आती है ना जो प्रेजेंट, जो चीजें पास्ट की, जो प्रेजेंट की जो एबिलिटीज होती हैं, कैपेसिटी होती हैं, प्रोबेबिलिटी होती हैं, वो चीज़ें अगर हमें पास्ट में पास्ट की चीज़ें बतानी होती हैं तो हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड, क्या इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, देखिए ही मतलब वह, कुड हैव सकता था, प्लेड खेल, वह खेल सकता था। देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे हम प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए कुड, कुड के साथ में हैव का प्रयोग हुआ, हैव के बाद में क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मॉडल्स क्या होता है, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, आउट टू, आउट, मे, माइट,
ठीक है, ये जितनी भी सिंगल्स चलते हैं तब तो क्या है, वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। लेकिन इनके साथ में अगर हैव का प्रयोग होता है, इनके बाद में हैव का प्रयोग होता है, तो सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इस बात को याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई कुड नॉट हैव प्लेड। देखिए हमने जैसे जो टेंस है उसमें भी पढ़ा था, जैसे विल हैव होता है, तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो तुरंत जो मैन है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट स्पेलिंग मान लीजिए, उसके तुरंत बाद में अगर नेगेटिव वाक्य है तो उसके तुरंत बाद में नोट लगेगा। तो सेम रूल है वो यहाँ भी चलेगा। तो कुड हैव है, दो स्पेलिंग है, फर्स्ट स्पेलिंग कुड है, उसके बाद में क्या है, तुरंत नोट का प्रयोग होगा, जो बाकी बचा उसके बाद आएगा। तो आई कुड नॉट हैव प्लेड। अगर इसका हम, ये तो हो गया इसका नेगेटिव, अगर इसका हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये कुड फर्स्ट में चला जाएगा, कुड यहाँ फर्स्ट में चला जाएगा, ठीक है, कुड जाएगा फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा यहाँ नोट कुड आई नॉट हैव प्लेड, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। अगर हम WH फैमिली के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो भी सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम कुड को पहले लेके आ गए, देखिए यहाँ हम इसको वाक्य को बनाते हैं, हम बनाएंगे इस वाक्य को, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा कुड आई हैव प्लेड, ये हमने वाक्य लिखा, ठीक है। अगर इसमें हम WH वर्ड का, देखिए WH वर्ड होता है कभी कभार जो SSC CPO UPSC LDC वगैरह जो भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एरर्स में ये देते हैं, इस कुड को क्या कर देते हैं, आई के बाद, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके बाद में लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं ना, उसमें WH वर्ड की जो फैमिली होती है उसका साथ उसके साथ देते हैं। तो WH जो फैमिली होती है वो साथ में आती है। जैसे हम इसमें WH वर्ड की जो फैमिली उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये जो पहले सेंटेंस है, कुड आई हैव प्लेड, तो क्या मैं खेल सकता था, क्या मैं खेल सकता था, तो इसमें व्हाट का करते हैं, वॉट कुड आई हैव प्लेड, वॉट मतलब मैं क्या खेल सकता था, मैं क्या खेल सकता था, गेम का नाम है, यहाँ पे आपको गेम का नाम देना पड़ेगा। इसके पीछे हाउ कर दो, हाउ कुड आई प्लेड, हाउ कुड आई प्लेड, मैं कैसे खेल सकता था, हाँ, वेन कर दो, वेन कुड आई प्लेड, समय पूछ रहा है मैं कब खेल सकता था। तो WH वर्ड जो फैमिली है, यहाँ जो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड के जस्ट पीछे, मतलब फर्स्ट में WH वर्ड की जो फैमिली है उसका प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये WH वर्ड फैमिली और मॉडल्स दोनों कब आते हैं, सब्जेक्ट से पहले या बाद में, या दोनों एक साथ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। नेक्स्ट मॉडल देखिए, इसी में नेक्स्ट है शुड। नेक्स्ट क्या है, शुड है। शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए था। सेल का पास्ट है शुड, तो शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए था, ठीक है, ये शुड का मतलब होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई शुड गो, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए था। देखिए जो पास्ट में चीजें होती हैं उसके लिए आई शुड गो। आई शुड नॉट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए था। वेयर शुड आई नॉट गो, मुझे कहाँ नहीं जाना चाहिए था। विद हुम आई शुड गो, मुझे किसके साथ जाना चाहिए था। विद हुम जो लगता है वो किसके साथ, ठीक है। आई शुड गो, मुझे किसके साथ जाना चाहिए था। तो हम WH वर्ड की फैमिली का भी देखिए इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इसमें देखिए वेयर शुड आई गो, ये अपना मॉडल है, मॉडल के जस्ट पीछे क्या है, WH फैमिली है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग है जो बिल्कुल सिस्टमेटिक है।
नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव। नेक्स्ट क्या है? शुड हैव। तो शुड हैव है, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो शुड है उसके बाद में हैव लगा है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी मॉडल आता है उसके बाद में अगर हैव का प्रयोग होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। इस बात का आप सदैव ध्यान रखोगे। अगर ध्यान रखोगे तो कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो शुड हैव है उसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, शुड हैव है उसका अर्थ देखते हैं। वही है शुड हैव का अर्थ होता है, वो भी शुड हैव का मतलब ही क्या होता है? चाहिए था। तो ये पास की चीज़ें हैं सेम। देखिए इसमें देखिए राम शुड हैव प्लेड, राम को खेलना चाहिए था। शुड राम हैव प्लेड, क्या राम को खेलना चाहिए था। शुड ही गिवन, क्या उसको देना चाहिए था। तो ऐसे ही इसके क्या है, ये वाक्य में प्रयोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बाकी हैं जो मॉडल्स बचे हैं वो विद एग्जाम्पल आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।